जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। आज मैं केशव गोयल, आज यहाँ पर मैं बाबा के दरबार में आज मैं उपस्थित हूँ। प्लस आज आप सबको ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज मैं यहाँ पर अपने मन की बात बाबा के सामने मैं बताने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे श्री श्याम कीर्तन ऑफिशियल चैनल पर हर हफ्ते हमारे हर्षित भैया जी, जो कि बाबा की सेवा में लगे रहते हैं, अपने चैनल पर सभी श्याम प्रेमियों की भिन्न भिन्न प्रकार की उनकी मन की बातें हमारे चैनल पर शेयर करते हैं। तो आज मुझे भी अवसर मिला है कि मैं भी हमारे श्याम बाबा के चैनल पर मैं अपनी मन की बात बता सकूंगी कि क्या क्या चमत्कार बाबा ने मेरे जीवन से किए हैं, किस तरह से बाबा ने एक नॉर्मल सी एक गरीब घर के और एक क्या बात बोलूं, एक बहुत ही इस तरह के जिसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे, बाबा ने उसे उठाया। और आज मैं बताऊं, परेशानियां कितनी भी आती हैं, मन में एक सवाल आता है कि बाबा मेरा एक काम कर दो, और वो काम हमारा रुकता नहीं है, चाहे कहीं से भी करे। देखिए, हमेशा ये चीज रहती है कि बाबा किसी ना किसी को माध्यम बनाता है और माध्यम के तौर पर वो बाबा खुद आता है। तो इसी चीज को आज मैं आप सबके सामने बताता हूँ। एक बार मेरे साथ जोर से जयकारा लगाएंगे, बोल खाटू नरेश की जय, बोल श्याम प्यारे की जय। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरा नाम केशव गोयल, मैं ज्वालापुर चौक बाजार का निवासी हूँ। मुझे बाबा श्याम के मंडल से जुड़े हुए या बाबा के दरबार से जुड़े हुए मैं लगभग नहीं तो 9 साल पूरे बीत चुके हैं। मैं अपनी 7th क्लास में था। 7th क्लास 2006 से लेकर आज जुलाई 2025 तक मैं बाबा के दरबार से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें कि हमारे हर्षित भैया मेरे बचपन के दोस्त रहे हुए हैं। मैं बचपन से इनके साथ क्लास में हम दोनों साथ में पढ़ा करते थे। तब से मैं बाबा के दरबार में आ रहा हूँ। अगर मैं बाबा के चमत्कार की बात करूं तो बहुत से श्याम प्रेमी ये चीज मन में लाते हैं कि बाबा हमारे काम करते हैं तो हमारे देवता हैं, या फिर हमारे लिए बाबा सब कुछ है। मेरा ये मानना है कि अगर आप बाबा से जुड़े हुए हैं तो आपको किस तरह से आपके काम हो रहे हैं, आपको ये चीज सोचनी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज कहनी है कि हाँ जी, हम बाबा के दरबार में आ रहे हैं या हम बाबा से केवल मिलने आ रहे हैं। बाबा अपने आप हमारे सारे काम कर देता है। इसी क्रम में मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा चमत्कार मेरे जीवन का क्या मेरे बाबा श्याम ने करा, वो उन्होंने करा कि 2020 जब कोरोना का साल चल रहा था, कोरोना के साल में जहां हर जगह पर कोरोना वायरस से लोग मर रहे थे, यहाँ तक कि एक जरा सी छींक आने पर भी लोगों को एडमिट किया जा रहा था। और बहुत सी ऐसी गतिविधियां हमारे देश में हो रही थी, बल्कि देश में नहीं पूरे विश्व भर में हो रही थी, जहां पर एक मरीज को भी इतना सीरियसली लिया जा रहा था कि जो लोग ठीक थे वो लोग भी केवल भय के कारण से प्रभु के धाम को प्यारे हो गए। इसके उसी दौर में मेरे पिताजी श्री महेंद्र गोयल जी के साथ भी एक घटना हुई, जिसमें कि वो बाबा की कृपा से कोरोना से तो बच निकले, लेकिन उनके बीपी हाई होने की वजह से उनके दिमाग की नस फट गई। जब उनके दिमाग की नस फटी तब हमें बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि उस वक्त पे मैं केवल 10th क्लास में था। जब मैं 10th क्लास में था 2020 के लास्ट में, 10th क्लास मैंने पास करी थी, 11th क्लास में मेरा एडमिशन हो गया था, तो बहुत जल्दी मैं 11th क्लास में मैं आने वाला था। जब उनके दिमाग की नस फटी, हमें बिल्कुल नहीं पता था। मेरी माता जी एक हाउसवाइफ हैं, वो घर पर रहती हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं पता था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। हमारे घर का केवल एक सिंगल अर्निंग सोर्स अगर मैं कहूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पिताश्री थे। अब जब 2020 के लास्ट में उनके दिमाग की नस फटी, उनके दिमाग की नस बीपी हाई की वजह से फटी, बीपी हाई हुआ, उनके दिमाग की नस फट गई। हमें पता नहीं चला कि किस कदर उनके दिमाग के अंदर किस कदर उनका 70% तक का दिमाग उनका लहूलुहान हो चुका था। 70% तक के दिमाग में उनके खून के सूक्ष्म कण से जम गए थे पूरी तरह से। तब उस वक्त पे एक चीज मैं आपको और बताऊं, शुरुआत से मतलब जब मैं 7th क्लास में था 2016 से ही यहाँ पर हमारे श्री विजय अंकल जी को सब लोग गुरु जी कहते हैं। मैं तब से उन्हें अंकल जी कहता हूँ, उस वक्त भी मैंने अंकल जी कहा। तब उस वक्त पे ज्वालापुर में एक हॉस्पिटल है, श्री भूमानंद हॉस्पिटल, वहां पर हमने मेरे पिताश्री को एडमिट किया। वहां पर उनको एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि उनके केवल बचने के केवल 2% चांसेस है। आप ये बात मान सकते हैं कि आदमी आपको किसी हाल में वो आपको मिलेंगे नहीं। उस वक्त पे हमारी जो स्थिति हुई कि हमारे सामने कई तरह की हमारे सामने दीवारें आ गई थी मुश्किलों की, कि मतलब अगर आज मेरे पिताजी को कुछ भी होता है तो फिर हमारा आगे का काम कैसे चलेगा। केवल और केवल मन में एक भाव था कि किसी के जाने से या किसी के रहने से कोई काम भी कभी भी रुका नहीं करते। काम अगर चलते हैं तो केवल वो ऊपर वाले की तरफ से चलते हैं। उस वक्त पे जब डॉक्टर्स ने मेरे पिताजी के लिए ये बात कही कि केवल और केवल
केवल और केवल आदमी के बचने के केवल 2% चांसेस है, बाकी के 98% तक आपके जो पिताजी हैं वो आपके पिताजी को हम दुनिया में नहीं रख पाएंगे, आपके पिताजी स्वर्गवासी हो जाएंगे। जब उन्होंने मुझे ये बात कही और कहा कि अगर 2% में भी आपके पिताजी अगर बचते हैं तो उस 2% में भी आप ये चीज मान के चलिए कि आपके पिताजी का एक ना एक शरीर का अंग आपको बेकार मिलेगा। जैसे वो ऑपरेशन के दौरान जैसे उनका दिमाग की नस फट गई थी, 70% तक उनका दिमाग खून में आ चुका था, वो नस लगातार फ्लोट कर रही थी खून में। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन के दौरान अगर कुछ भी अगर खराबी होती है या फिर कुछ भी अगर ऊंच नीच होती है तो वो हॉस्पिटल स्टाफ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, पूरी तरह से हॉस्पिटल स्टाफ रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। और अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो आप ये चीज मान के चलिए कि दिमाग का मामला है तो फिर दिमाग के मामले में आपको शरीर का कोई भी एक अंग भी खराब मिल सकता है। वो अपने बोलने की शक्ति गवा सकते हो, अपने सुनने की शक्ति खराब सकते हैं, अंधे हो सकते हैं, या फिर वो किसी एक लिमिटेड टाइम के लिए कोमा में जा सकते हैं, या फिर आजीवन के लिए भी कोमा में जा सकते हैं, केवल सांसें चलती रहेंगी। इस तरह की कंडीशन मुझे उस वक्त पे बताई गई, जिसमें कि उस वक्त मेरी उम्र केवल 16 से 17 साल थी। मेरी माता जी वहीं पर थी। तब जब उस वक्त पे हमारे सामने बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हम आपको कुछ पैसे दे देते हैं, आप अपने पैसों से इलाज करा सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं कि हम आके खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो एक मदद होती है, जो एक चमत्कारी मदद होती है, वो डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि जब आप जानते हैं कि आपका मरीज अभी किस हालत में है, वो बचेगा नहीं बचेगा कोई नहीं जानता, तो आप वो खुद कहते हैं कि आपको अगर दवा लानी हो या आपको अपनी कुछ मन की शांति के लिए आपको कुछ कहे तो कोई वस्त्र या फिर कोई चढ़ावा या फिर कोई प्रसाद वगैरह उन्हें कुछ खिलाना आप ला सकते हैं। उस वक्त पे मेरे दिमाग में केवल एक बात आई कि मैं हमारे विजय अंकल जी से मैंने उनको कॉल करा, मैंने रोते रोते जब मैंने उनको कॉल करा, मैंने उन्हें कहा कि मेरे पिताजी के साथ ये तकलीफ हो चुकी है और कि आप बाबा का जो पीताम्बरी वस्त्र होता है, पीताम्बरी वस्त्र खजाना मैं कहूंगा, पीताम्बरी वस्त्र खजाना आप लेकर आइए। ऐसा वस्त्र दोस्तों जो कि कहते हैं कि मुर्दे में जान डाल दे, मरते हुए को जिंदा कर दे, और इस दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं है जो कि वो पीताम्बरी वस्त्र कभी भी उस रोग को खत्म ना कर पाए। हमारे विजय अंकल जी और हमारा हर्षित भाई मेरा, वो सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में इतनी ठंड, इतना कोहरा कि उस दिन मैं आपको बताऊं 1 फुट 4 फुट 5 फुट दूर खड़ा हुआ आदमी भी हमें कोहरे में नहीं दिखाई देगा। इतना धुंध, इतने कोहरे में वे सुबह 7 बजे 8 बजे हमारे पास बाबा का पीताम्बरी वस्त्र, वह बाबा का जो जल रहता है, जो कि बाबा के स्नान का जल रहता है, जो कि बाबा के चंदन तिलक श्रृंगार का जल रहता है, बाबा का स्पेशल जल रहता है, वो हमारे लिए वो जल लेकर आए। आप बात मानिएगा, जिस डॉक्टर ने हमें ये चीज कही है, इसमें भी मैं आपको एक चीज बताऊं, उस वक्त पे हमारी कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन बाबा की कृपा से हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए थे जो कि उस हॉस्पिटल के पुराने स्टाफ के इन सेंस कि मतलब कि जहां पर मेरे पिताजी काम करते थे गोयल गारमेंट्स पर, उनके जान पहचान में एक डॉक्टर थे जो कि उस भूमानंद हॉस्पिटल के पहले सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर के जो पहले डॉक्टर थे, वहां से रिटायर्ड डॉक्टर, तो उनकी वहां पर ऑपरेशन थिएटर में अच्छी पकड़ थी। हमारी उनसे बात हुई तो फिर उन्होंने साफ बात बताई कि बेटा हम आपको जेन्युइन बात बताएंगे। उन्होंने ही हमें ये बात बताई थी कि आपके पिताजी के बचने के चांसेस केवल 2% है, 98% तक आपके कोई चांसेस नहीं रहेंगे। इस बीच जब हमने उनसे बात करी, अंकल जी मेरे पास बाबा का पीताम्बरी वस्त्र लेकर आए, जल लेकर आए। हमने पीताम्बरी वस्त्र पापा से छुआया, उनको जल पिलाया, मैं खुद गया था जल पिलाने के लिए। तब हम अंदर गए, उनके पास हमने पीताम्बरी वस्त्र छुआ दिया। जब उन्हें पीताम्बरी वस्त्र छुआया, मात्र 1 घंटे के अंदर 7 बजे वो सुबह आए थे और 8 साढ़े 8 बजे तक डॉक्टर हमें आने के बाद क्या कहते हैं कि अब आपके पिताजी की अभी हमने कंडीशन देखी है, वो अभी खतरे से इतने तो बाहर हो चुके हैं कि अभी हमें तुरंत ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके पिताजी को हम दवाई से ही ठीक कर सकें। जब उन्होंने ये चीज कही, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि किस कदर बाबा को हमने सामने देखा है कि जिस डॉक्टर ने, आप खुद सोचिए कि आपके एक परिवार का सदस्य जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वो आपको जो बताएगा वो आपको सिर्फ और सिर्फ वो चीज बताएगा जिससे आपके परिवार का भला हो सके, या फिर उसको कोई कमाने के इंटेंशन से वो नहीं थे, कोई भी उनकी एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं थी, क्योंकि वो उस वक्त उस हॉस्पिटल में कार्यरत नहीं थे। वो एक दूसरे हॉस्पिटल में कार्यरत हो चुके थे, वो पहले वहां पर कार्यरत थे, तो उनको भी कोई फायदा नहीं था। उन्होंने हमें खुद बताया कि मेरे पिताजी अब खतरे से बाहर हैं और वो उसको दवाइयों से ही, उनके जो माइंड की जो ब्लीडिंग है, जो नस
जिस नस से बार बार ब्लड फ्लो हो रहा था, जो नस बार बार हिल रही थी, जिसकी वजह से खून, दिमाग का 70% तक का खून दिमाग में जम चुका था, अब वो नस फिलहाल दब चुकी है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो जो है वो दिमाग में बंद हो चुका है। अब उन्होंने कहा कि वो दवाइयों से वो ट्राई करेंगे कि वो जो दवाइयों से वो दिमाग में इस कदर होगी ताकि वो जो दिमाग में खून जम चुका है वो उस खून को वापस से फ्लो में लाएंगे। जब उन्होंने ये चीज कही, हमें लगा कि हाँ बाबा हमारे साथ में है। उसके बाद हमने वहां से उन्हें डिस्चार्ज करके जब हमने उन्हें जॉली ग्रांट हॉस्पिटल तक हमने पहुंचाया, जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में मेरे साथ एक बड़ी चमत्कारी चीज हुई। जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में मेरे साथ एक क्या चीज हुई, मैं हमेशा अपने पास एक बैग रखता था, क्योंकि पापा मेरे साथ थे, मम्मी को मैं अपने पापा के साथ छोड़ता था। जितने सारे हमारे वर्क्स रहते थे, बिकॉज आप अगर एक हॉस्पिटल में, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें भी आपने अगर भारत सरकार द्वारा अगर आपने आयुष्मान कार्ड लगवाया तो फिर उसके काफी सारे पेपर वर्क्स होते थे। उस वक्त पे मैं अपने पास एक छोटा सा हैंडबैग रखता था। हैंडबैग में ही उस वक्त पे मेरे पास कुछ 10,000 रुपए थे, 10,000, 3,000, 5,000 कुछ ऐसा अमाउंट था, मुझे भी अमाउंट से ध्यान नहीं है। पर लेकिन उस वक्त पे जब एक एनसीसीटी का मेरे पापा का एमआरआई होना था, एनसीसीटी का जो कि हेड का एमआरआई होना था, जो कि शुरुआत में पेड था, बाद में हमें आयुष्मान कार्ड से उसकी चार्जेस हमें वापस हो जाते। जब मैं कैश काउंटर पर गया, कैश काउंटर पर मुझे किसी भी तरह का वो अमाउंट मैंने अपने बैग में रखा था, मुझे वो बैग में मेरा अमाउंट नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला। मैं हॉस्पिटल में हूँ, मम्मी के पास कुछ है नहीं, मैं गूगल पे या फिर फोन पे या फिर नेट बैंकिंग, क्योंकि मैं उस 11th क्लास में मैं केवल एंटर हुआ था, तो मैं ऐसी कोई से भी मैंने नेट बैंकिंग की सेवा में यूज नहीं करता था। उस वक्त पर मेरे पास से जब पैसे नहीं थे, मैं रोने लग गया। मैं आपको प्रेमी बताऊं, उस वक्त पे कसम से बता रहा हूँ, मेरी आंखों से इतने आंसू निकले और मन में सिर्फ एक बात आई कि बाबा ऐसा क्या हो रहा है कि अगर आपको लगता है कि मेरे पिताजी अगर जीवित रहने चाहिए तो आप इन्हें जीवित रखिए, आपको लगता है कि मेरे पिताजी अगर जीवित नहीं रहने चाहिए आप इन्हें अपने पास बुला लीजिए, लेकिन इस तरह का कष्ट मुझे ना दीजिए जिससे कि मेरी खुद की हिम्मत टूट जाए। जब मैंने इतनी बात बोली, मैं आपको बताऊं, मेरा बैग भी ऐसा था जिसमें कि 5-6 चेनें थी। मैंने एक एक चेन को मैंने खंगाला, उसमें से 1 रुपया नहीं निकला। ये इतना ही नहीं, मैंने पूरे के पूरे बैग को मैंने उल्टा करा, मैंने खोल के मैंने उल्टा करा, उसमें से 1 फूटी कौड़ी नहीं निकली। लेकिन जब मैं इस तरह से रोया, मम्मी ने मुझे हौसला दिया कि रुक जा बाबा, भरोसा रख। जैसे ही मैंने जो पहली चेन मैंने खोली, जिसमें मैं आपको बताऊं, जिसमें मैंने कभी एक दवाई का रैपर तो क्या, एक पर्ची तो क्या, उसमें मैंने कभी एक सिंगल कॉइन भी कभी नहीं डाला, उस जेब में से बाबा ने मुझे पूरे जितना अमाउंट था वो पूरा अमाउंट मुझे मिला है। जिसमें कि मैं पहले एक जेब, मुझे खुद याद है, एक जेब मैंने खुद अपने हाथों से चेक करी थी, उसमें 1 रुपया नहीं था। बाद में जो जेब में मैंने पहले हाथ डाला, वही जेब में से बाबा ने मुझे सारे पैसे मेरे वापस कर दिए। इस तरह के चमत्कार रहे। और कितने चमत्कार बताऊं। उसके बाद भी मेरे पिताजी एक बार और एडमिट रहे, पर लेकिन जितनी बार भी अब वो एडमिट रहे, जब हमारे साथ ये सब चीजें हो चुकी थी, एक मन में ख्याल था कि जो करेगा वो बाबा करेगा। आज भी मैं आपको बताऊं, बाबा की कृपा से, जब उस वक्त में मैं 11वीं क्लास में था, मैं 11th क्लास में था, 11th क्लास से लेके आज बाबा की कृपा से मैं आज एक अच्छे पद पर हूँ, मैं आज एक अच्छी जगह पर जॉब कर रहा हूँ। अच्छी अगर कहूँ तो बाबा की कृपा से प्रसादी हर महीने का खर्चा आ जाता है। लेकिन कभी भी अगर ऐसा होता है कि हमारा कोई काम अगर रुकता हो, या फिर अगर कभी भी कोई काम अगर हमारा नहीं बनता हो, तो हम सिर्फ और सिर्फ, मैं एक बात कहता हूँ, अभी भी कुछ टाइम पहले की बात है, मैं आपको अपना रिसेंट का मैं आपको एक वो बताऊं। अभी मैं कंपनी में था जहां पर मैं जॉब कर रहा हूँ, उससे मैंने अलग एक कंपनी में मैंने एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद जब भी मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ, मैं सिर्फ एक चीज करता हूँ, मेरे स्कूटर के आगे बाबा का निशान है, मैं उस निशान को छूता हूँ, अपने माथे से लगाता हूँ और सिर्फ एक बात बोलता हूँ कि बाबा आप देख लेना। जब मैं जाता हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया। अंदर ही अंदर जब मेरा सिलेक्शन हुआ, अंदर ही अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले, क्योंकि कई कंपनीज में क्या चीज होती है कि आपका सिलेक्शन ऑफर लेटर आ जाता है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स बाद में जमा होते हैं, और बाद में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी अगर तकनीकी खराबी निकलती है तो फिर उसकी वजह से आपकी ज्वाइनिंग कैंसिल कर दी जाती है। जब मेरे मन में ये बात आई कि मेरा कैंसिल ना हो जाए, तो मैंने बाबा को एक बात कही कि बाबा मेरा इस जगह पर करवा दो, मैं बहुत जल्दी आपके दरबार में आऊंगा। देखिए, एक ही चीज होती है कि हम भगवान को रिश्वत दे रहे हैं, एक ही चीज होती है कि हाँ जी हम भगवान को लालच दे रहे हैं। मेरा ये मानना है, मैं दे रहा हूँ, बाप है मेरा, मेरे घर इनसे चल रहा है। कभी अगर ऐसा हुआ कि मेरे घर का राशन नहीं आता, या फिर मेरे घर पे अगर किसी भी चीज की कमी आती है, दुनिया ने, जब मैं 8th क्लास में था, 9th क्लास में था, तब मैं अमर विजय अंकल जी के साथ, हर्षित भाई के साथ
मैं हर हफ्ते चंडीगढ़, अंबाला, नेपाल, टनकपुर, बनवसा, मुजफ्फरनगर, हर जगह पर मैं कीर्तन करने के लिए गया हूँ, नोएडा वगैरह हर जगह पर। मैं हर जगह पर जब जब इनके साथ कीर्तन करने के लिए जाता, मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि मेरी मम्मी को कहा कि तुम इनसे कीर्तनों में भेज रहे हो, ये कीर्तनों में जा रहा है और पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है। बिकॉज मैं आपको बताऊं, मैं एक ऐसा बच्चा था जो कि पढ़ाई लिखाई में मैं ऐसा कुछ तेज नहीं था नहीं। मैं एक ऐसा बच्चा जिसके 80 में से 12 नंबर आते थे। मैं एक ऐसा बच्चा, लेकिन बाबा ने मेरा हाथ पकड़ कर रखा। बाबा ने कभी भी मुझे अगर झुकने दिया तो मुझे झुकने अपने आगे दिया, सामने से मुझे कभी किसी के आगे झुकने नहीं दिया। कभी ऐसा हुआ कि मेरा अगर कोई काम नहीं बना या मेरी अगर कहीं पर नौकरी नहीं लगी या नौकरी लगने के बाद भी अगर मेरी छूट गई है, तो बाबा ने मुझे उससे अच्छी नौकरी मुझे हमेशा दी है। इसी उसमें मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पर बाबा को सिर्फ और सिर्फ बाबा को इसलिए नहीं माना जाता कि हाँ जी बाबा हमारे काम करा रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए मानते हैं कि बाबा हमारे लिए वो हैं जो हमारे लिए कोई नहीं। कोई कहता है कि इस तरह से मंदिरों में जाने से, इस तरह से कीर्तनों में जाने से क्या होगा, बाबा तुम्हें रोटी थोड़ा दे देगा। आगे अगर तुम्हें कुछ खाना हो तो बाबा थोड़ा कब तक प्रसाद के भरोसे होगे। मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। लॉकडाउन में जिसको राशन नहीं मिलता था, हमारे घर तक राशन बाबा के दरबार से आया है। हमारे घर तक राशन बाबा के दरबार से आया। आलू, दाल, चीनी, आटा, सब कुछ हमारे घर में बाबा के दरबार से आया है। अभी एक नौकरी छोड़ने पर उस नौकरी से मेरी अगर सैलरी रुकी, उस एक नौकरी छोड़ने पर एक बार ऐसा हुआ था, मेरी एक नौकरी छोड़ी मैंने, तो वहां से मेरी सैलरी होल्ड हो गई। सैलरी होल्ड मेरी हुई, मैंने अंदर बाबा को कहा कि बाबा मेरी सैलरी होल्ड हुई है, बस मेरे घर नहीं रुकना चाहिए। बाबा ने ऐसा इंतजाम करा, अगली नौकरी जो मिली अच्छी पोस्ट पर मिली, अच्छी सैलरी से मिली, प्लस बाबा ने वो महीने का भी मेरा अच्छे से काम चला दिया। किन शब्दों में मैं बाबा को धन्यवाद करूं, किन शब्दों में मेरा परिवार बाबा को धन्यवाद करे। ये एक ऐसा देव है, इस देव के बारे में ये चीज कही जाती है कि आप अगर आज इस देव के पास इस मन भावना से आ रहे हैं कि बाबा हमारा काम करेगा, या फिर बाबा हम आपको ये चीज दे रहे हैं, बाबा हमारे ये काम करवा दे, बाबा करेगा। बाबा को ये वरदान है कि वो हर एक व्यक्ति की सुनेगा, लेकिन उस व्यक्ति को ये पहले सुनेगा जो कि बाबा को सिर्फ और सिर्फ अपने दुख में नहीं, अपने सुख में भी ध्यान रखता है। मैं ये चीज नहीं कहता कि आज मैं बहुत ज्यादा सुखी हूँ, लेकिन मैं ये चीज जरूर कहूंगा कि अगर दुखी होने से अगर हमारे बाबा जल्दी सुनता है या फिर बाबा केवल हमें अपने दर्शन देता है, तो फिर मैं ऐसा दुखी मैं अपने आजीवन रहना चाहूंगा जिसमें बाबा हमें अपने दरबार से जोड़ रहा है। ये दरबार वो चमत्कारी दरबार है जिसमें अगर आप आज अपना भरोसा नहीं रखते हैं, आज आपके बच्चे अगर आपके भरोसा नहीं रखते हैं बाबा में, आपके बच्चे अगर भरोसा नहीं रखते हैं, उनके बच्चे अगर भरोसा नहीं रखते हैं, आपकी आने वाली पीढ़ियां बाबा को जरूर आकर मनाएगी, जरूर आकर बाबा के दरबार में अपना आके मत्था टेकेगी, क्योंकि ये कलयुग का देव है। कलयुग का देव ऐसा देव जो कि सिर्फ और सिर्फ जिनका जन्म ही भक्तों के उद्धार के लिए हुआ है। अंत में मैं सिर्फ एक शब्द कहूंगा कि मैं केशव गोयल, अगर मैं आपको बताऊं, हिंदू धर्म हमारा ऐसा है जिस धर्म में हर कोई अगर जन्म ले रहा है तो हर कोई जन्म ले रहा अपने भाग्य से है। मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया है तो मेरा भाग्य है, लेकिन हिंदू धर्म में जन्म लेने के बाद अगर मैं श्याम बाबा के दरबार से जुड़ा हुआ हूं तो वो मेरा सौभाग्य है। ये सौभाग्य की बात है कि मैं आज बाबा के दरबार में हूं, और भाग्य की बात है जो कि मैं हिंदू में जन्म हुआ। इसी तरह से आज मैं आपको बताऊं, हमारे श्याम बाबा का मंदिर गणेशपुरम श्री श्याम कुटिया के नाम से विख्यात है। आप अगर गूगल पर भी डालते हैं तो श्याम कुटिया के नाम से आपको लोकेशन आ जाएगी। उसके अलग में आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, बहुत ही जल्दी हमारे बाबा श्याम का एक भव्य मंदिर हमारा बनने जा रहा है, जो कि हमारे कनखल क्षेत्र से थोड़ी आगे जाकर लक्सर रोड पर मिस्सरपुर पर हमारा बाबा का मंदिर बनने जा रहा है, जिसमें कि आप सभी श्याम प्रेमियों से निवेदन है, आपके पास जितना हो सके, आपके पास एक ईंट हो चाहे आपके पास एक बजरी, आप प्लीज हमारे बाबा के दरबार से जुड़ें, हमारे बाबा के दरबार में आए। सिर्फ और सिर्फ आप इसलिए ना आए कि बाबा हमारा चमत्कार करता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए कि आपको बाबा से मिलना है। आप बाबा से मिलने आएंगे, साथ में आप खुद बाबा को लेकर जाएंगे, ये मेरा भरोसा रहेगा। जय श्री श्याम।